राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने से नहीं होता, बल्कि यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। इसी आधार पर भारत में पंचायती राज का मसौदा तैयार हुआ और इसे लागू किया गया। गांधी जी के इस सपने को साकार किया बलवंत राय मेहता ने। नमस्कार, सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। इस समय सीरीज में बात हो रही है गुजरात के सियासी किस्सों की। पिछले सीरीज में हम आपको गुजरात के सियासी सफ़र की शुरुआत से और वर्तमान स्थिति तक की बातें बता चुके हैं। इसके साथ ही उसके अगले अंक में हमने आपको गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता के बारे में विस्तार से बताया था। अब इस अंक में बात गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता के बारे में। हम राजनीति की बात करें उससे पहले थोड़ा बलवंत राय मेहता के बारे में जान लेते हैं। साल 1900 में भावनगर में इनका जन्म हुआ था। बलवंत राय मेहता को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर जाना जाता है। जिस समय बलवंत राय मेहता अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय पंजाब में जलियांवाला बाग की विभत्स जो घटना हुई थी वो घटित हुई थी, जिसकी खबर पंजाब तक पहुंची, जिसने बलवंत राय के मन को झकझोर करके रख दिया था। इसके बाद बलवंत राय मेहता पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे, पर परिवार के दबाव में उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई, ग्रेजुएशन किया। कहा जाता है कि जब ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उनको डिग्री मिलनी थी, तो उन्होंने अंग्रेजी हुक्मरानों के हाथों से डिग्री लेना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपनी डिग्री नहीं ली। इसके बाद वो पंजाब के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय के बनाए हुए गैर राजनीतिक संगठन सर्वेंट ऑफ पीपुल से जुड़ गए। 2 बार वो इसके अध्यक्ष रहे। फिर जो सियासी सफ़र था वो 1921 से उसकी शुरुआत हुई थी। भावनगर में इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की, जो कांग्रेस के एक समानांतर संगठन था, जो उन जगहों पर काम करता था जहां उस समय अंग्रेजी हुकूमत सीधे राज नहीं किया करती थी। भावनगर में उस समय गोहिल राजा कृष्ण कुमार सिंह राज कर रहे थे। सामंती व्यवस्था के खिलाफ बलवंत राय ने उस समय मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद फिर धीरे धीरे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के संपर्क में आए। इसके बाद ये सक्रिय रूप से आज़ादी की लड़ाई में उतर गए थे। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ गांधी जी द्वारा जो चलाया गया, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। फिर बारडोली सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उसमें भी इन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई, जिसके चलते इनको गिरफ्तार किया गया और 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। भारत के आज़ाद होने के पहले लगभग 7 सालों तक बलवंत राय मेहता जेल में रहे। भारत जब आज़ाद हुआ तो गांधी जी के कहने पर बलवंत राय मेहता ने कांग्रेस पार्टी से जुड़ना स्वीकार किया और वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। 1949 में वो महासचिव के लिए चुनाव लड़े। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने जगह पाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए। फिर 1952 में देश में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए। उस चुनाव में मेहता भावनगर की सीट से चुनाव मैदान में उतरे। भावनगर को उस समय गोहिलवाड़ के नाम से जाना जाता था। मेहता 80,000 से ज़्यादा वोट पा करके इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। फिर 1957 में जब देश में दूसरा चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में भी वो उसी सीट से चुनाव लड़े और एक बार फिर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 1957 का जो चुनाव था वो जीतना बलवंत राय मेहता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस समय अलग गुजरात बनाए जाने की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उससे जो अलग गुजरात बनाए जाने की मांग जोरों पर चल रही थी, उसको लेकर के महागुजरात आंदोलन चल रहा था। महागुजरात आंदोलन के बीच में ये चुनाव हुआ था। उस समय गुजरात क्षेत्र में तमाम जो दिग्गज कांग्रेसी नेता के तौर पर जाने जाते थे, उसमें से ज़्यादातर नेता जो थे वो चुनाव हार गए थे। ऐसे में बलवंत राय का चुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण था। दूसरा, ये चुनाव उसलिए भी महत्वपूर्ण था कि वो एक बेहद महत्वपूर्ण काम में लगे थे।
अपना 1957 का चुनाव जीतने के बाद बलवंत राय मेहता गांधी जी के उस सपने को पूरा करने में लग गए जिस सपने की बात हमने ऊपर इस अंक के शुरुआत में की थी। गांधी जी के हर गांव के अपनी सरकार का सपना था उसको पूरा करने के लिए जनवरी 1957 में एक कमेटी बनाई गई बलवंत राय मेहता की देखरेख में। इस कमेटी ने नवंबर 1957 में ही अपनी रिपोर्ट सौंपी, पर उसी समय जब ये रिपोर्ट सौंपी गई उसी समय देश में चुनाव हो गए और बलवंत राय मेहता चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने इस जो मुहिम थी उसको आगे बढ़ाया और त्रिस्तरीय पंचायती राज का पूरा खाका सामने रखा। 1 अप्रैल 1958 को संसद में बलवंत राय मेहता की जो कमेटी की सिफारिशें थी उसको पास करके लागू कर दिया गया। फिर गांधी जी के जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1969 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में बाकायदा भारत में पंचायती राज की शुरुआत की, पर उस समय इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। इसके लिए इसे लंबा इंतज़ार भी करना पड़ा। लंबे इंतज़ार के बाद साल 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से बलवंत राय कमेटी की ओरिजिनल जो सिफारिशें थी उसको लागू करने का काम पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने किया था, जिसके बाद से गांव, ब्लॉक और जनपद स्तर के जो जिले स्तर के चुनाव होते हैं उनकी शुरुआत हुई। 1960 में गुजरात अलग राज्य बना और गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बने जीवराज मेहता, जिनके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। 1962 में गुजरात में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, पर 1962 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बड़े नेता थे उनके बीच में खूब खींचतान हुई थी, खूब खींचतान चली थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, जीवराज मेहता कभी भी, चूंकि मोरारजी देसाई गुजरात से आते थे और वो उस समय देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी, इसलिए जब गुजरात अलग राज्य बना तो मोरारजी देसाई अपना एक ठीक ठाक दखल वहाँ पर चाहते थे। तो मोरारजी देसाई शुरू से ही कभी भी जीवराज मेहता के समर्थक नहीं रहे। उन्होंने जीवराज मेहता का कभी समर्थन नहीं किया मुख्यमंत्री बनने के लिए। वो शुरुआत से ही बलवंत राय मेहता को वहाँ मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, वही उनकी पहली पसंद थे। पर चूंकि नेहरू जीवराज मेहता के नाम पर अड़े हुए थे और नेहरू की ही चली थी, इसलिए जीवराज मेहता वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए। दूसरी बार जो चुनाव 62 में हुआ उस समय भी जीवराज मेहता मुख्यमंत्री बन गए, पर वो ज़्यादा दिन सरकार नहीं चला पाए। 1963 में कांग्रेस पार्टी में कामराज प्लान लागू किया गया। कामराज प्लान आया। कामराज प्लान के चलते मोरारजी देसाई के खेमे के गिने जाने वाले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता का नेहरू ने इस्तीफा ले लिया। बस फिर क्या था, तुरंत मोरारजी को मौका मिला और उन्होंने नेहरू को मजबूर कर दिया गया, जिसके चलते जीवराज मेहता का इस्तीफा हो गया। उसके बाद बलवंत राय मेहता गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बने, जिन्हें पंचायती राज का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसी समय साल 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसी दौरान अहमदाबाद से लगभग 400-425 किलोमीटर दूर मीठापुर में एक रैली का आयोजन हुआ, जहां बलवंत राय को भाषण देने जाना था। देश में युद्ध का माहौल था। कई बड़े नेता नहीं चाहते थे कि बलवंत राय वहां जाएं। जो सुरक्षा दस्ते थे वो भी यही चाहते थे। उनका मानना भी ऐसा ही था कि बलवंत राय को वहां नहीं जाना चाहिए। पर बलवंत राय की सोच इससे अलग थी। उनको लगता था कि उन्हें तो हवाई मार्ग से जाना है, फिर उनके लिए क्या खतरा है। 19 सितंबर 1965 दोपहर का समय करीब 1:30 बज रहे थे। बलवंत राय मेहता ने दोपहर का भोजन किया और उसके बाद वो अपनी पत्नी सरोजाबेन, 3 सहयोगियों और गुजरात समाचार के एक संवाददाता पत्रकार को साथ लेकर हवाई अड्डे पहुंचे। उसके बाद वो अपने ब्रीच क्राफ्ट हेलीकॉप्टर में बैठकर गंतव्य की ओर रवाना हुए।
पायलट थे जहांगीर जंगू। कुछ ही समय बीता था, अभी लंबी दूरी बाकी थी। उसी समय पाकिस्तान के फाइटर प्लेन ने भुज की ओर आ रहे मुख्यमंत्री के विमान को मिठाली गांव के पास इंटरसेप्ट किया, जिसे देखकर जो इनके ब्रिज क्राफ्ट हेलीकॉप्टर के मुख्य पायलट थे जंगू, उन्होंने विमान के डैने हिलाए। विमान के डैने हिलाने का वायु क्षेत्र में मतलब होता है दया करो, यानी जब विमान के डैने हिलते हुए दिखें तो सामने वाले को से ये माना जाता है कि सामने वाले से वो विमान दया करने की बात कह रहा है। पर ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तानी फाइटर प्लेन ने फायर खोल दिया। मीठापुर से 100 किलोमीटर पहले हेलीकॉप्टर पर 2 हमले हुए। मेहता का ब्रिज क्राफ्ट हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गया। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोग शहीद हो गए। इस पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को उड़ा रहे थे कैस हुसैन। घटना के 46 साल के बाद 6 अगस्त 2011 को फाइटर पायलट कैस हुसैन ने जहांगीर जंगू इंजीनियर की बेटी फरीदा सिंह को ईमेल लिखा। इस ईमेल में उन्होंने पूरी घटना का जिक्र करते हुए इस घटना पर फरीदा से माफ़ी मांगी। फरीदा ने बाकायदा हुसैन को जवाब लिखा, हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस जवाब का कोई अर्थ नहीं था, इस ईमेल का कोई मतलब नहीं बचता। ना ही इस ईमेल और ना ही इस माफ़ी से गुजरात को उसका खोया हुआ दूसरा मुख्यमंत्री मिलता, देश को पंचायती राज का जनक मिल पाता। बहरहाल गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाने वाले बलवंत राय मेहता को देश में पंचायती राज का जनक कहा जाता है। गुजरात के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती थी। माना जाता था कि इनके पास दूरदर्शिता थी जो विकास के नज़रिए से बेहद अहम रोल निभा सकती थी। पर पाकिस्तानी जंग के बीच ये मुख्यमंत्री शहीद हो गया। भारत में अब तक का ये इकलौती घटना है। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।